अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। जो अमल बता रहा हूँ, ये सोई हुई मोहब्बत को चुकाने का तलवार से भी तेज एक अमल है। अगर किसी इंसान के दिल में मोहब्बत की आग जो होती है, उसकी तपिश खत्म हो गई हो, पहले वो इजहार कर रहा हो, बाद में वो यही आपको ज़ाहिर करवा रहा हो जैसे उसके दिल में आपके लिए कभी मोहब्बत थी ही नहीं। इस अमल को अगर एक दफा आप कर लेते हैं, अमल सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि ये अमल अगर ज्यादा बार किया जाए तो दूसरे इंसान में इस हद तक मोहब्बत पैदा होती है, या ऐसे कह लें कि इस हद तक दीवानगी पैदा हो जाती है कि दूसरा इंसान एक पल भी आपके बगैर नहीं रह पाता, और वो सुध बुध अपनी खो बैठता है। उसको नजर आता है तो सिर्फ आप, अगर आप वक्त गुजारना वो पसंद करता है तो सिर्फ आपके साथ गुजारना पसंद करेगा। तो इसलिए इस अमल को सोच समझ के तो करना चाहिए। दूसरा, ऐसे इंसान के लिए जो आपसे मोहब्बत ना कर रहा हो, मोहब्बत पहले थी बाद में खत्म हो गई, या मोहब्बत शुरू से ही पैदा ना हो सकी, लेकिन इंसान किसी इंसान के दिल में मोहब्बत की आग जलाना चाहता है, सोई हुई मोहब्बत की जो उसके अंदर एहसास होता है, फीलिंग होती है, उसे पैदा करना चाहता है, तो ये तलवार से तेज अमल एक दफा जरूर आजमाए। आसान अमल है, जो दुखी लोग हों वो एक दफा करके देख सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह असर दिखाता है जैसे बिजली कड़कती है, 1 मिनट में यह भी नजर आती है, हर जगह फैल जाती है। अंधेरे में जैसे रोशनी की एक किरण हो, एक रास्ता नजर आ जाए इंसान को, ये बिल्कुल ऐसा ही अमल है। और ये रास्ता ऐसा हो जो बहुत जल्द आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। तो इस अमल को जो जल्द असर देखना चाह रहे हो और अपनी आंखों से देखना चाह रहे हो कि उनकी मंजिल उन्हें जल्द मिल जाए और जल्द कोई ताकतवर अमल उनके लिए काम करे, तो इस एक अमल को अगर आप करते हैं, और इसको अंधेरे में बैठ के किया जाता है, अगर अंधेरे में बैठ के इसको एक दफा कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में ऐसे सितारे जगमगाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये सितारे मोहब्बत की रोशनी लेके आएंगे, और आपकी जिंदगी में मोहब्बत की जो अंधेरे छाए होंगे वो खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। अमल ना आयत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अंधेरे में बैठ जाना है किसी कमरे में जहाँ पे किसी का आना जाना ना हो, वहां पे बैठ के आपने मगरिब की तरफ यानी वेस्ट की तरफ मुंह करना है, और इस वजीफे को, जो अमल को मैं बताऊंगा, इसको बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। जैसे ही इस अमल को आप पढ़ना शुरू करेंगे मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो आपके जो मोहब्बत के मामलात में जो रास्ते बंद हो चुके हों, जिन पे बाढ़ लग गई हो, जिन पे जैसे किसी ने कुछ जंगला लगा दिया हो, वहां से इंसान निकल ना पा रहा हो, बंदिश आ गई हो, तो वो तमाम बंदिशें, तमाम रुकावटें इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस एक अमल से हट जाएंगी, और कभी जिंदगी में दोबारा वो मामलात नहीं आएंगे, सिर्फ मोहब्बतें ही आपको नजर आएंगी। जहां आपने अंधेरे में बैठ के ये अमल कर लिया हो, वहां पे ये बिल्कुल ऐसे ही असर, जैसे ही अमल खत्म होता है असर आपको नजर आता है, और ये ऐसे ही नजर आएगा जैसे ही अंधेरे में किसी ने शम्मा जला दी हो इंशाल्लाह। तो नापाकी में किया जाने वाला अमल नहीं है, बावजू होके करें, तन्हाई में बैठ के करें, जैसा मैंने पहले बताया है। और इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, अगर नहीं किया वर्ड घंटी के निशान पे भी दबा दिया करें। वजीफा नहायत आसान है, अमल नहायत आसान है, मुश्किल नहीं है। ये स्क्रीन पे भी नजर आना शुरू हो गया होगा। इसको आपने, जहां लाल रंग में, सुर्ख रंग में लिखा गया है, वहां सिर्फ नाम पुकारना है, और ऊपर आपने इसको पढ़ना है। पढ़ना कैसे है कि आपने 33 मरतबा इसको पढ़ते जाना है, और नीचे नाम लेते जाना है। महबूब का नाम मर्द है, बिन औरत है, बिनते, फिर इसकी माँ का नाम। आपने इस तरह मगरिब की तरफ मुंह करके बैठना है। दोबारा कह रहा हूँ, मगरिब की तरफ मुंह करके बैठ के पढ़ा जाता है। अब चेहरा उसकी तरफ होना चाहिए, मगरिब की तरफ, जिसे वेस्ट कहते हैं।
उस तरफ आपने बैठ के इसको पढ़ते जाना है। और यहाँ एक बात बता दूं, अगर ना पता चले वेस्ट किस तरफ है, तो आपने कंपास नाम का एक एप्लीकेशन आती है, उसे मोबाइल में कर लेना है। और अगर ये अमल खत्म होगा, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि ये बिजली की तरह काम करता है, बिल्कुल जैसे बिजली कड़कती है, तो ये बिल्कुल उसी तरह आपकी जिंदगी में जल्द असर करके आपको इसका असर नजर आएगा इंशाल्लाह। और महबूब के मोहब्बत की सूरत में ये असर नजर आता है। बाकी फायदा हो, आप लोगों से गुजारिश है, अल्लाह की ज़ात का शुक्र ज़रूर अदा किया करें और दुआओं में ज़रूर याद रखना। बाकी अल्लाह से यही दुआ है, जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आए हैं, किसी भी परेशानी में आए, किसी भी मुसीबत में आए, अल्लाह उसकी वो नेक हाजत पूरी करे, अल्लाह परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मुसीबतें दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल तीन कुरैश मोहम्मद अजमाइन बेरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।